बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें हैं, थोड़ी सी गपशप है, ये हम कर लेते हैं। ये चीज़ें अब जो मैं बताने लगा हूँ ये आपने अपने अपने रजिस्टर पर लाजमी नोट कर लेनी है। और आपने 1.1 कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। कमेंट में लाजमी बताना है कि 1.1 की समझ आई है या नहीं आई, नोट किया है या नहीं किया, या पहले की तरह एंड में जाके नोट करना है। तो एंड का वेट नहीं करना, अभी से साथ साथ पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शन। तो फंक्शन का मैंने आपको बता भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है बेटा, कि डोमेन और रेंज, इनपुट और आउटपुट वाला कंसेप्ट है हमारे पास। अब आपने मजीद आगे देखना है फंक्शन। इसकी जी आगे दो टाइप्स होती हैं। इन दो टाइप्स में एक आ जाता है बच्चों अलजेब्रिक, और एक साइड पे आ जाता है जी ट्रांसीडेंटल। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने के लिए ये कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी, अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक आगे मजीद डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होते हैं? एक तो डिवाइड होता है पोलिनोमियल में, और दूसरा डिवाइड हो जाता है रैशनल फ्रैक्शन, इर्रेशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, इर्रेशनल फ्रैक्शन। अब बेटा पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल फंक्शन आप सबको पता है कि इसमें आपके पास कांस्टेंट भी आ जाता है पोलिनोमियल में। ठीक है, कांस्टेंट मतलब 5। इसके बाद बेटा यहाँ पे स्क्वायर में भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ऐसे 5x स्क्वायर, इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है 5x स्क्वायर प्लस 2। लीनियर भी आ सकते हैं, लीनियर भी आ सकता है। लीनियर मतलब जिसकी कोई भी पावर नहीं होती। मतलब अलजेब्रिक जो पोलिनोमियल में डिवीजन होती है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ जी। इसके बाद क्यूबिक भी आ जाएगा, और इसी तरह अप टू सो ऑन, सारी वैल्यूज यहाँ पर आती जाएंगी। ये बेटा आपने नोट करना है, लाजमी नोट करना है चीजें, ताकि क्लियर हो जाए साथ साथ। और दूसरी टाइप थी रैशनल, इररेशनल, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी यहां पे आ जाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। रैशनल जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, इररेशनल जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। इम्प्लिसिट क्या होता है? जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई मिक्स हो, इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक्स वाई मिक्स ना हो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये हो गई बेटा एक्सप्लिसिट की एग्जांपल, और ये इम्प्लिसिट की एग्जांपल मैंने आपको समझा दी। इम्प्लिसिट में एक्स वाई मिक्स होके आता है, और एक्सप्लिसिट में एक्स वाई कभी भी इक्वेशन में मिक्स नहीं होता। रैशनल का आपको पता है, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और इररेशनल जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। इन सिंपल वर्ड ये सब कुछ किस में आता है? अलजेब्रिक में आता है। ठीक हो गया। अलजेब्रिक में ऐसे इक्वेशन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए, वो अलजेब्रिक में आएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसीडेंटल की। ठीक है जी, स्पेलिंग गूगल में चेक कर लीजिएगा, मैंने फटाफट लिख ली है। तो ट्रांसीडेंटल में क्या होता है? इसकी जी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है बच्चों फंडामेंटल, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल, और एक होता है नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल। अच्छा, अब मैं ये आपको समझा क्यों रहा हूँ? ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में पूछा गया है कि ये अलजेब्रिक है, इसमें से पोलिनोमियल क्या हो गया, ट्रांसीडेंटल क्या हो गया, फंडामेंटल क्या हो गया, नॉन फंडामेंटल क्या हो गया। तो इसकी पहचान होगी तो ही आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल बता दूं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले हम
एक एग्जांपल ले लेते हैं। फंडामेंटल में जो सबसे पहले होता है वो होता है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉस, टेन और इसके रेसिप्रोकल, साइन का कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। नंबर 3 लॉग के फंक्शन। नंबर 4 एक्सपोनेंशियल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गए, फंडामेंटल की आपके पास टाइप्स हो गई। इसके बाद नॉन फंडामेंटल क्या होता है? नॉन फंडामेंटल में सबसे पहले हाइपरबोलिक आता है। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह से लिखते होते हैं साइन एच लगा के, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, और इसके रेसिप्रोकल किसमें आते हैं बच्चों? नॉन फंडामेंटल में आते हैं। इसके बाद ये फंक्शन कुछ इस तरह भी आ सकता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन। अब देखें यहां पर ऑपरेशन यूज हो गया प्लस का, और साथ में वन जो है ये अलजेब्रिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन फंडामेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन फंडामेंटल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, ये टाइप कुछ इस तरह से भी आ सकती है। देखें मैंने वहां फंडामेंटल में क्या लिया, e की पावर x लिया ना, फंडामेंटल में e की पावर x लिया। अगर इस e x का स्केयर आ जाए तो ये जो स्केयर है ये किस में आ जाएगा? नॉन फंडामेंटल में। और इसी तरह फोर्थ एक और टाइप आपको बता देता हूं, ये कुछ इस तरह भी आ सकता है, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक है बेटा, तो इनमें से अगर कुछ भी आया तो वो कहां होगा? ट्रांसडेंटल की टाइप में होगा, ट्रांसीडेंटल की टाइप में होगा। हाँ, अगर वो पूछ ले कि भाई ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल में ये वाली एग्जांपल्स होंगी, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मतलब साइन कॉस टेन होगा, तो वो फंडामेंटल होगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, इनवर्स किस तरह से? इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, अगर इस तरह से आ जाए तो वो भी फंडामेंटल में होगा। और अगर लॉग का फंक्शन सिंपल लिखा हो तो वो भी फंडामेंटल में, ए एक्स में लिखा हो या ई एक्स में। ए एक्स का मतलब इस तरह से 2 की पावर एक्स, 100 की पावर एक्स, इस तरह से, तो वो भी फंडामेंटल में आ जाएगा। ठीक है, और नॉन फंडामेंटल में हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलजबरा आ जाए, एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाए, और एक्सपोनेंशियल के साथ अलजबरा ऐड हो जाए। तो ये बेटा कुछ चीजें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर खाली उसने पूछा हो कि भाई आप बताओ कि ये अलजबरिक है या ट्रांसीडेंटल है, तो फिर आप क्या करोगे? अलजबरिक में ये दोनों टाइप्स अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो वो अलजबरिक होगा, और ट्रांसीडेंटल में अगर ये दोनों टाइप सेटिस्फाई हो जाएं तो वो क्या होगा? ट्रांसीडेंटल। ये सारा स्केच लाजमी नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। आपने बताना है जी कौन से फंक्शन इसमें से अलजेब्रिक है। एफ एक्स दिया हुआ है, सीकेंड एक्स, जी एक्स दिया हुआ है, 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, एच एक्स दिया हुआ है, के एक्स दिया हुआ है, और आर एक्स भी दिया हुआ है। तो अलजेब्रिक मैंने आपको बता दिया था कि जहां पर ऑपरेशन यूज हो रहा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पोलिनोमियल, और आपके पास रेशनल इरेशनल एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, इनमें से जो भी आ जाए वो किस में आ जाएगा बेटा? अलजेब्रिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल में है। इसके बाद बेटा जी एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, तो बेटा जी एक्स जो है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। जी एक्स जो है ये आपका क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं जी एक्स। ठीक है, एच एक्स भी अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें भी आपके पास प्लस माइनस का ऑपरेशन यूज हो रहा है। के एक्स अलजेब्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है बेटा, इसके बाद आर एक्स ये अलजेब्रिक है। तो बेटा मैंने आंसर्स लिख दिए, आप लोग अपनी बुक पर इसके आंसर लिख लेंगे। तो जी एक्स, एच एक्स और आर एक्स ये क्या है? अलजेब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
वो हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें दोनों आ जाएं, फंडामेंटल भी और नॉन फंडामेंटल भी। उसने सिर्फ हमें ट्रांसीडेंटल का कहा है, तो मतलब ट्रांसीडेंटल में दोनों टाइप्स आ जाएंगी, फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल में लॉग एक्स आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा और इनवर्स आ जाएगा। नॉन फंडामेंटल में हाइपरबोलिक आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कोई आपके पास अलजबरिक आ जाएगा, इसी तरह एक्सपोनेंशियल के साथ कोई अलजबरिक आ जाएगा बेटा, ठीक है। और आपके पास फंक्शन वो नॉन फंडामेंटल कहलाएगा। अच्छा जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्रांसीडेंटल में दोनों टाइप्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है 1/x, तो 1/x ये क्या है, अलजबरिक है। जी एक्स कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ट्रांसीडेंटल होगा। ठीक है बेटा, तो कौन सी टाइप होगी ये आपके पास फंडामेंटल होगी। ठीक है, अब एच एक्स दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है e2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट, तो ये भी आपका एच एक्स जो है ये भी आपका क्या है बेटा, ट्रांसीडेंटल है, लेकिन ये नॉन फंडामेंटल है। ठीक है बेटा, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है ये वाला, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और अलजेब्रिक भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो के एक्स है, ये भी आपका किस में है बेटा, के एक्स ये भी आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन में है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ट्रांसीडेंटल फंक्शन बताने थे हमने, आर एक्स नहीं है, क्योंकि आर एक्स में सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन कौन से होंगे, एफ एक्स जो है ये नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस यूज हो गया। प्लस माइनस किस में यूज होता है, अलजेब्रिक में यूज होता है। तो जी एक्स जो है ये साइन एक्स है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो जी एक्स जो है ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। एच एक्स भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है। के एक्स नहीं है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का ऑपरेशन आ गया। आर एक्स जो है ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ए की पावर एक्स वाली। ठीक हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है वो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंट। तो नॉन फंडामेंटल कौन कौन से, ये तो नहीं है ना जो फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है कॉज एक्स, ये भी फंडामेंटल है ए की पावर एक्स 2 की पावर एक्स। के एक्स जो है ये नॉन फंडामेंटल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर आ गई है, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, तो बेटा के एक्स जो है ये आपका क्या है, नॉन फंडामेंटल है जी क्वेश्चन नंबर 4 में। और आर एक्स जो है ये फंडामेंटल है, अगर आप 2 की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आए तो 1/2 की पावर एक्स हो जाएगा, तो 2 की पावर एक्स वही बात हो गई ए की पावर एक्स वाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ के एक्स जो है ये क्या है, नॉन फंडामेंटल। तो ये बेटा आपके पास एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है और इस फंक्शन का आपने ग्राफ भी बनाना है। तो फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो फंक्शन है कहाँ इंटरसेप्ट करेगा ग्राफ में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, उसके लिए जी आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन गिवन है जी एफ एक्स दिया हुआ है 3⁻x। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया कि जो एफ एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वाई के। ठीक हो गया बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो अभी हम ये जो फाइंड कर रहे हैं, हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो मतलब यहां पे हमें y इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट इज
0 1। तो 0 1 पे ये जो है ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आपने एक्स लिख लेने, यहां पे आप लोगों ने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लेना है, ठीक है। डोमेन रेंज में आपको बाद में बताता हूँ, ग्राफ बन जाए हमारा, फिर मैं आपको डोमेन रेंज का बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो स्केल की मदद से आपने सारा काम करना है। एक्स की जगह हम पहले 1 पुट कर लेते हैं। तो जब 3 की पावर x है ना, 3 की पावर x है, x की जगह 1 पुट किया, आंसर 3 आ गया। अब मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो जब मैं x की जगह यहाँ 2 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अब मैं x की जगह 3 पुट अगर करूं, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है बच्चों, 27 होती है। तो ये जी 27 आ गई। इसी तरह आप चाहें तो 4 पुट करके देख लें, तो 81 आ जाएगा। चलता ही जाएगा, ये क्या होगा, चलता ही जाएगा अप टू सो ऑन, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा बेटा। लेकिन इसका जो आंसर है कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको पॉजिटिव में पुट किया है, तो नंबर लाइन में नेगेटिव भी तो होते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, नेगेटिव भी कुछ पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव भी कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब उसी तरह दोबारा से टेबल बनाएं, x यहां पे आ जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले -1 पुट करें, फिर क्या पुट करेंगे, -2, फिर क्या पुट कर लें, -3, फिर -4। जितने मर्जी नंबर्स पुट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो देखें ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर x, x की जगह -1, तो 1/3 आ जाएगा। -1, 3 की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगा ना। तो 1 को अगर आप डिवाइड करें 3 पे, तो आंसर आ रहा है 0.333। तो -1 पे आंसर आ गया 0.333। ये जो क्वेश्चन का हिस्सा है, ये क्वेश्चन का क्या है, हिस्सा है। मैं फटाफट कर रहा हूं, आप स्केल की मदद से ये काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब मैं -2 पुट करूं अगर क्वेश्चन में, 3 की पावर -2 नीचे आके +2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9। 1 डिवाइड 9 करें तो 0.111 आ जाएगा। अब मैं अगर -3 पुट करता हूं क्वेश्चन में, x की जगह -3, 3 की पावर -3 नीचे आके +3, 3 की पावर 3 27, और 1 को मैं डिवाइड कर देता हूं 27 पे, तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.037। -4 भी पुट करके देख लेते हैं, बस 3 तक वैसे काफ़ी हैं, वैसे जितने मर्जी आप लोग कर लें। -4 नीचे आके +4, 3 की पावर 4 81 होता है, 1 डिवाइड 81 कर दें, तो इसका जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 0.01234। जहां तक मर्जी पुट कर लें, इसका भी आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है बेटा। मतलब एक ऐसा टाइम होगा जब आंसर 0.00000000000 लास्ट में क्या पता 1 2 आ जाए, क्या पता लास्ट में 1 1 आ जाए, बहुत छोटी वैल्यू, लेकिन फिर भी आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं कि मुझे यहां से डोमेन और रेंज मिल जाएगी आसानी से। जो मैं बता रहा हूं ना बार बार कि आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर 0 नहीं आएगा, यहां से मुझे डोमेन और इसकी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं ग्राफ बना लूं, फिर आपको डोमेन रेंज बताता हूं इसकी। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं आपको डोमेन रेंज का कंसेप्ट दे देता हूं फटाफट से, ठीक है। अब आप लोग एक काम करें, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस स्केल की मदद से बना लें। इस ये जो आपने डब्बा बनाया है ना, वैल्यूज निकाली, इसके नीचे आपने ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ साइड पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी वाई एक्सिस बनाएं, ये जी वाई एक्सिस आ गया। अब आप स्केल की मदद से ही एक्स एक्सिस बना लेंगे फटाफट से। तो ये स्केल की मदद से आपने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, पॉजिटिव एक्स, जितने मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर -1, -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6, नेगेटिव एक्स एक्सिस।
अब जो y एक्सिस पे है जी 3, 9, 27, 81 और हमने y इंटरसेप्ट भी करवाना है 0, 1 पे, तो इंटरसेप्ट किस पे होगा, 1 पे होगा, तो मतलब 1 लेना यहाँ लाजमी है। यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 27, फिर क्या आ जाएगा 81। तो ये चलते जाएंगे बेटा, ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह यहाँ पर -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, -9, -27, -81, ये अप टू सो ऑन है, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 पे आंसर 3 आ रहा है, तो x पॉजिटिव 1 ये है, 3 ये है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं, बिल्कुल स्केल की मदद से आप बनाएंगे ना तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, 2 पे आंसर क्या आ रहा है 9, ये हमारा 2 है ना, तो 2 पे आंसर क्या आ रहा है 9, तो स्केल रख के ना इस तरह से स्केल और यहां से भी यूं स्केल, तो आपका 2 पे आंसर आ जाएगा 9, ठीक हो गया। 3 पे आंसर आ रहा है 27, तो स्केल रख के 27 के बराबर और 3 के बराबर ये आपने लगा लेना है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से 4 पे आंसर आ रहा है 81, 4 पे आंसर क्या आ रहा है 81, तो ये चलता जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करें, इसको आपस में क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये कहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है बच्चों, 1 पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो यहां पे आप इसको 1 के साथ मिला दें, ये जी 1 के साथ हमने इसको मिला दिया है। अब देखें -1 पे आंसर आ रहा है 0.333, तो 0.333 आप सपोज कर लें यहां पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 0.111, ये 0.33 से भी छोटा है, तो ये -2 पे आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो आंसर आ रहा है ना 0.037, तो ये -3 पे यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा लेकिन एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है ये 0 नहीं आएगा। अब आप इसको इस तरह से मिला देंगे बेटा, ठीक है। तो ये जी आपका ग्राफ रेडी हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। तो आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 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 आपका ग्राफ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 इंटरसेप्ट पॉइंट। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी हमने इसकी डोमेन रेंज की बात करनी है। अब आपने ग्राफ के नीचे डोमेन रेंज निकाल लेंगे, तो डोमेन क्या होगी, सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, ग्राफ के नीचे आप डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। डोमेन क्या होती है, हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें हमें आंसर मिलेगा, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 करें, 4 करें, -1 करें, -2 करें, -3 करें, पॉजिटिव में करें, हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -∞ और +∞ इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। अब रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी बेटा, इसकी रेंज होगी 0 टू +∞। अब जो रेंज होती है वो हमारे आंसर्स होते हैं, ऐसे ही ना हमने फर्स्ट ईयर में समझा हुआ है, जो रेंज होती है वो हमारे आंसर्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं 0 भी और +∞, ये कभी भी नहीं आएंगे, 0 और +∞ कभी भी नहीं आएंगे, इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे सारे आएंगे। आप देख लें 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 0.3311 जो भी है, तो ये सारे के जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं ये हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, पहली बात।
और ये जितने भी हमें आंसर्स मिलेंगे, जहां तक भी ये हमें आंसर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरह यहां भी जो भी आंसर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगे, लेकिन इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा, तो इसलिए ये ओपन इंटरवल में आ गया। और जीरो भी इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये बेटा कहां तक आ गया, जीरो भी इसमें आंसर में कभी भी नहीं आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा बेटा, ठीक है। इन्फिनिटी जो है ये ओपन इंटरवल में है। इन्फिनिटी किसमें है, ओपन इंटरवल में। तो मैंने आपको बता दिया रेंज किस तरह आई, जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे आंसर्स हैं, लेकिन इसको लिखना आपने ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जीरो और प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। जो मैं बार बार क्वेश्चन में कह रहा था कि आप जो मर्जी पुट कर लें, आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी रेंज हो गई, ये आपकी डोमेन हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट वही है क्वेश्चन नंबर 5 वाली। तो इसकी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है और ग्राफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ फाइंड करेंगे, फिर मैं आपको डोमेन रेंज बताऊंगा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझाया है, बिल्कुल 5 की तरह होना है। तो ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1/3x, इस तरह लिख लेते हैं। ये x असल में दोनों के साथ है, 1 की जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल ही होती है, तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 की पावर x आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर ना y इंटरसेप्ट निकालते हैं, जहां पे हमारा ग्राफ जो है वो इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट करूंगा, तो y इज इक्वल टू 1/3, x की जगह 0 आ गया, x की जगह 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 1/1 आ गया। तो किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है, 1 को 1 पे डिवाइड किया तो y का आंसर 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट आ चुका है, y इंटरसेप्ट इज 0 1, x 0 y 1, जहां पे ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा। अब हम लोग ना x की कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब बेटा हम x के कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इस तरह एक टेबल बना लेंगे, x एक साइड पे x लिख लें, एक साइड पे लिख लें y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, जहां तक मर्जी पुट कर लें, आपकी मर्जी है, आप लोग बाउंड नहीं है इसके। तो आप लोग 3 तक पुट कर लें या 4 तक कर लें, 5 तक कर लें, कोई मसला नहीं है। अब बेटा हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां पुट करने लगा हूं, y इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1, पहली वैल्यू x की वैल्यू क्या है 1। तो 3 की पावर 1 जो है, 3 की पावर 1 ये 3 की इक्वल होती है ना। 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.333 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1 को 3 पे डिवाइड करें ना अपने अपने कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.333, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0.333। अब आप x की जगह 2 पुट करें, x की जगह 2, ठीक है। ये है ना क्वेश्चन 1/3x, तो x की जगह पहले 1, अब x की जगह 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 1/9 क्या हो जाएगा 0.111 हो जाएगा, 0.111 हो जाएगा। फिर आप x की जगह 3 पुट करेंगे, तीसरी वैल्यू जहां तक मर्जी पुट कर लें, कोई इशू नहीं है। 3 की पावर 3 27, 1 डिवाइडेड बाई 27 कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 27 तो 0.037, 0.037। अब आप x की जगह 4 पुट कर लें, तो x की जगह जी 4 भी पुट कर लेते हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 1 डिवाइडेड बाई 81 कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 81, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0123, ठीक है बेटा। इसी तरह अप टू सो ऑन, इसी तरह अप टू सो ऑन, लेकिन इसका आंसर जो है कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 के करीब करीब आएगा, 0 नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने इसको पॉजिटिव में कर लिया है,
हमें इसको नेगेटिव में भी चेक करना है। एक्स की जो आंसर्स हैं हमने नेगेटिव में भी निकालने हैं, तो ये भी हमने पॉजिटिव में निकाल लिए। अब हम लोग नेगेटिव में निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स लिख लें, यहाँ एफ एक्स लिख लें, एक्स -1 लिख लें, -2 लिख लें, -3 लिख लें, -4 लिख लें। ठीक है बेटा, अब आप नेगेटिव में निकाल रहे हैं, नेगेटिव में यहाँ पुट कर रहे हैं। देखें ये आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/3x, ये आपका रफ अमल है ये वाला। तो x की जगह आपने -1 पुट करना है, 3 -1। ठीक है, तो 3 -1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3 -1 ऊपर आके 3 + 1 हो जाएगा। और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 ही होती है। तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक हो गया। अब आप -2 पुट करें, ये x है ना, x की जगह पुट किया -2, 3 की पावर -2 ऊपर आके +2 हो जाएगी। और 3 की पावर +2 क्या होती है बच्चों, 9 होती है। तो दूसरा आंसर हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब -3 पुट करें, x की जगह -3 पुट किया, -3 ऊपर आके +3 हो गया। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। तो यहाँ पे जी आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अगर -4 करना चाहें तो -4 पुट कर दें, -4 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +4, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। ठीक है जी, तो अब हमने जी माइनस में भी निकाल ली है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, जो हमारे आंसर्स निकल रहे हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आंसर्स भी हमारे क्या निकल रहे हैं, पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो अब हम लोग ग्राफ की तरफ आते हैं, और यहां से हमें डोमेन और रेंज का भी पता चल गया। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या हो गया, हम यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, +1 भी कर सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी कर सकते हैं, नेगेटिव वाले भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो ये नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन वही प्रीवियस क्वेश्चन वाली। ठीक है, डोमेन क्या होगी, -∞ से +∞ इसकी डोमेन होगी। ठीक है, तो आप चाहे x की जगह पॉजिटिव वाली वैल्यूज पुट करें, पॉजिटिव वाली वैल्यूज पुट करें, या नेगेटिव वाली वैल्यूज पुट करें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आंसर लाजमी मिलेगा, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। तो बेटा ये डोमेन हो गई -∞ से +∞, या आप लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई जी, रेंज हो गई 0 टू +∞। अब जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं वो 0 से +∞ तक मिल रहे हैं, मतलब 0 और इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। ना इसका आंसर कभी 0 आएगा, ना इसका आंसर कभी इन्फिनिटी आएगा, ना इसका 0 आएगा ना इन्फिनिटी आएगा, ना इसका 0 आएगा ना इन्फिनिटी आएगा, और ना ही इन दोनों का कभी नेगेटिव आएगा। तो इसलिए 0 से +∞ के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं सब के सब शामिल होंगे, बस 0 और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, क्योंकि ना 0 आएगा आंसर ना इन्फिनिटी आएगा। आप जो मर्जी पुट करके देख लें। अच्छा जी, अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। पहले आप ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ के नीचे फिर आप डोमेन और रेंज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आए जी, स्केल की मदद से आप लोगों ने y एक्सिस बना लेना है, y एक्सिस, और स्केल की मदद से ही आप लोग x एक्सिस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग x एक्सिस पे पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 तक पुट कर रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस आप लोग 4 तक बना लें या 5 तक बना लें, कोई इशू नहीं है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 तक जी हमने x एक्सिस ले लिया, काफी है 5 तक। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 4 तक पुट किया है, तो जहां तक मर्जी पुट कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसी तरह यहां भी -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव y पॉजिटिव x। अच्छा जी, अब हमने x एक्सिस तो बना लिया, y एक्सिस देखें बहुत छोटा है, 3 9 27 और 81 तक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ y लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा तो। अच्छा, आप इस बात को समझना है। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट बनाने लगा हूं वो देखें, यहाँ पे पहले है जी, सबसे पहले 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर अप टू सो ऑन 9, फिर अप टू सो ऑन
27, फिर अप टू सो ऑन 81। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 अप टू सो ऑन करके 9, फिर 27, फिर 81 तक मैंने अपना ये ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब आप नीचे नेगेटिव में तो आंसर है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लिख लें तरतीब से -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से लिख लें। ठीक है बच्चों, अब जरा बात को समझेंगे। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x पॉजिटिव 1 ले रहे हैं तो y पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.333। 0.333 जो है ये 1 से थोड़ा सा नीचे करके आप लोग बना लेंगे। 1 से थोड़ा सा नीचे करके आप लोग यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है बेटा। 2 पे आंसर आ रहा है 0.111, तो ये 1 के बिल्कुल बराबर और इसके 0.33 के साथ 2 पे आंसर आ रहा है 0.111, तो इस 0.33 से थोड़ा सा नीचे करके डॉट बना लेंगे। फिर आ रहा है 3 पे आंसर आ रहा है 0.037, तो ये थोड़ा सा नीचे करके इस रेड वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे करके आप लोग बना लेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह 4 पे आंसर आ रहा है 0.0123, ये और छोटा आ गया है, तो ये जी आ गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, और हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो है 0 और 1। ठीक है जी, तो ये 0 और 1 पे भी आ गया, 0 और 1, तो 1 है हमारा y इंटरसेप्ट, तो हमने y इंटरसेप्ट पे भी बना लिया है। अब हम इस पे आते हैं, नेगेटिव वाले साइड पे आते हैं। तो सबसे पहले -1 पे आंसर है 3, ये -1 है, ये है 3, तो बिल्कुल 3 के सामने और -1 के सामने, तो -1 के सामने और 3 के सामने ये डॉट आप लोगों ने लगा लेना है। ठीक है बेटा, इसी तरह -2 पे आंसर आ रहा है 9, -2 पे क्या आंसर आ रहा है 9, ये -2 है और ये 9 है, तो यहाँ पे ये जी 9 पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -3 पे आंसर आ रहा है 27, तो -3 पे आ रहा है जी 27। जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा ग्राफ बनेगा। -4 पे आ रहा है 81, -4 पे आ रहा है जी, यूं स्केल रख के ना इस तरह से बिल्कुल सीधा, और यहां से इस तरह से, तो मैं एक अंदाजे से लगा रहा हूं इस तरह से। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको मिला देना है। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरह ये लें जी, तो ये जी आपका ग्राफ रेडी हो चुका है बेटा। स्केल की मदद से आप लोग बना लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपका ग्राफ बनेगा। मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ कि प्यारा ग्राफ बने। ठीक है, बाकी सब अल्लाह के काम है जी, सब अल्लाह की मर्ज़ी के काम होते हैं, हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के कामों से होती है। तो कोशिश है जी, कोशिश इंसान ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलें जी, तो कोशिश करेंगे कि जो इनका गैप है वो इनका गैप भी क्या हो, बराबर हो। अच्छा, कुछ बच्चों का जो ग्राफ है थोड़ा सा यूं ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये एच को बोलते हैं हम हाइपरबोलिक। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूले हैं हाइपरबोलिक के, आप लोगों ने नोट कर लेने। अब आप नोटबुक तो आपने खोली होगी, यूज आप लोग कर रहे हैं, नोटबुक चीजें नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, तो वहां पे आप लिखें साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट। इसको उल्टा कर दें तो फार्मूला बन जाएगा कॉसिकेंट का। अब इसको याद कैसे करना है, देखें साइन में माइनस है तो कॉस में प्लस है, फौरन याद हो जाएगा। साइन में ना सेंटर में माइनस है तो कॉस में सेंटर में प्लस है, तो फार्मूला याद हो गया। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन में ऊपर माइनस आता है, नीचे क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है बेटा, तो कॉस में प्लस आता है ना, टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन में माइनस आता है
कॉस में प्लस आता है। तो इस तरह से आप याद कर लें, तो ये फटाफट याद हो जाएंगे। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसको आप उल्टा करेंगे ना तो ये कॉट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के फार्मूलाज हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। अभी हम पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको आपने प्रूव करना है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, साथ साथ नोट करते जाएं। 1 माइनस 10 का फार्मूला होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। ये हो गया जी 10 का फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया जी? 10 का। ठीक हो गया। अब ऊपर 10 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 1 माइनस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मैंने अलग कर लिया। तो बच्चों मैंने क्या किया है, स्क्वायर अलग अलग कर लिया है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ, तो यही वैल्यू आ जाएगी ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने का आसान तरीका यही है कि नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a आ गया और ये b आ गया। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ चुकी है। तो a प्लस ये a है ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर ये माइनस आ गया, इधर भी फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस है ना तो -2 a है हमारे पास ई एक्स और b है ई माइनस एक्स। और बच्चों नीचे वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। मेरे साथ साथ चीजें नोट करते जाएं, बार बार कह रहा हूं मेरे साथ साथ चीजें नोट करते जाएं, बहुत फायदा होगा। इसकी ब्रैकेट खोलें, e2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स माइनस एक्स, e2x वैसे ही आ गया प्लस ई माइनस 2x वैसे ही आ गया प्लस 2, इन दोनों की बेस सेम है ना, ये भी e है ये भी e है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैंने क्या e x माइनस एक्स, ये है ना x माइनस एक्स, तो पावर्स को मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये माइनस जो है ना अंदर जाएगा तो इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो क्या आएगा माइनस e2x माइनस e माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x माइनस x ओवर। ठीक है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर वाला साइन चेंज होगा, ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस e की 2x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस e माइनस 2x आ गया, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 वैसे ही आ गया, ये भी e है ये भी e है, इन दोनों की बेस सेम है तो ये x और माइनस x मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, और ये ओवर आ गया, ओवर को थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ये कुछ ज्यादा ओवर हो गया था। अच्छा जी, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ गया। अब जी जरा बात को समझना है, बात समझेंगे तो ही समझ आएगी ना। तो देखें e2x प्लस है, e माइनस 2x है, ये कट गया, e माइनस 2x प्लस में है, e माइनस 2x माइनस में है, ये भी क्या हो गया, कट गया।
ठीक है, तो देखें जी, प्लस का 2 ई 0, एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। फिर प्लस का 2 एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आपने नहीं खोलना, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, प्लस 2 किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल, तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर बच्चों ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जार 2 होता है, 2 1 जार 2 होता है ना, तो बस 1 तो खत्म हो जाएगा। 2 प्लस 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर ओवर ई एक्स ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इस 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी यहां तक क्लियर है, किसी भी स्टेप में कोई इशू नहीं है। यहां तक कोई इशू होगा तो मैं हूं ना बेटा, घबराना नहीं है। तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप मैं करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आप लोग घबराएं नहीं। एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, आपने ये सारी चीजें नोट करनी है, बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह करने हैं जिस तरह मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स किसके बराबर है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप जी मैं यहां कर देता हूं, तो इसके बाद वाला स्टेप मैं वहां करने लगा हूं। तो ये बराबर है किसके बेटा, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, और ऊपर स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के और ऊपर स्क्वायर आ गया, तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपका प्रूव हो गया, हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जी आपके पास है, ये जो लिखा हुआ है ना CSC, ये कोसिकेंट ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये कोसिकेंट लिखा हुआ है, ये वाला कोसिकेंट COSEC, तो एक ही बात है, वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही पार्ट नंबर 1 की तरह राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो कॉट का फार्मूला लिख लें, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉट का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। और साथ में क्या आ गया, माइनस 1। अब ये होल का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आपने क्या करना है, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेना है इस तरह से, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह ये सवाल होगा बेटा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो यहां पर हमने इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप बच्चों इसका स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर है ना, अब हम इसका क्या खोल लेते हैं, स्क्वायर। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे जी हमने फार्मूला खोल लिया है। इसी तरह यहां भी a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये वैल्यू के साथ है और इस बेस की पावर भी है, माइनस 2ab
बी। तो यहां पे जी हमने फार्मूला खोल लिया। नीचे वाली जो वैल्यू है ना बच्चों, ये आपके पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें नेक्स्ट स्टेप में। e की पावर 2x, e की पावर -2x, ये e की पावर x है, ये e की पावर -x है, इन दोनों की बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा -e2x माइनस प्लस माइनस e -2x माइनस और माइनस प्लस प्लस 2 ex माइनस एक्स। तो ये x माइनस एक्स आ जाएगा। बच्चों नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, ex माइनस e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 5 के स्टेप्स ही फॉलो हो रहे हैं, कुछ भी नया फॉलो नहीं हो रहा। अगर आपने पार्ट नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से किए हैं ना क्वेश्चन नंबर 7 का, तो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, ये e2x से -e2x कट गया, फिर e की पावर -2x से e की पावर -2x कट गया। ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, 2e की पावर 0, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, +2 e की पावर 0, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ex माइनस e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट e की पावर 0 1 के इक्वल होता है, e की पावर 0 1 के इक्वल होता है। और यहां पर आ गया ex e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो बच्चों 2 1s are 2 होता है ना, 2 1s are 2। और यहां पर आ गया ex e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। और यहां पर आ गया ex e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इस 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। और यहां पर आ गया जी ex e माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ऊपर नीचे हमारे पास स्क्वायर है, ऊपर नीचे स्क्वायर है ना, इसको अब आप लोग होल का स्क्वायर में लिख सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको आप लोग होल स्क्वायर में लिख लें। ठीक है बच्चों, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो 2/e की माइनस एक्स माइनस e माइनस एक्स किसके इक्वल है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। तो इसकी जगह आप लोगों ने लिख दिया कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स और स्क्वायर। और इस वैल्यू को आप इस तरह लिख सकते हैं, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला बन गया कोसिकेंट का, ऊपर स्क्वायर था तो इस पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो यही आपने प्रूफ करना था। नीचे लिखेंगे हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आ जाएगा ओवर 2 कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला आ जाएगा। तो बेटा आप सबको ये फार्मूले अब याद हो चुके होंगे। साइन में क्या आता है माइनस, कॉस में क्या आता है प्लस। तो बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी बच गया ex माइनस e माइनस एक्स, ex प्लस e माइनस एक्स। और डिवाइड में ये वाला 2 बच गया ना। ठीक है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब जरा बात को समझना है, a माइनस बी a प्लस बी, तो किसके इक्वल, किसके इक्वल, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। साथ में आप यहाँ लिख भी देंगे, यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो पूरी फॉर्म होती है ये इक्वल होती है साइन हाइपरबोलिक 2x के।
अब ये इक्वल कैसे होती है, जरा बात को समझना है। ये देखिए ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई एक्स माइनस एक्स ओवर टू। ये होता है ना फार्मूला, ई माइनस एक्स ओवर टू, साइन हाइपरबोलिक का। अगर यहाँ पर x के साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ भी x के साथ 1 है तो 1 लिखते नहीं होते, ठीक है। अगर x के साथ यहाँ 2 है तो यहाँ भी x के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी x के साथ बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ भी x के साथ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, a है तो a आएगा, 100 है तो 100 आएगा, ठीक है बेटा। अब देखें तो यहाँ पर अब 2 है तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2x, तो माइनस है तो साइन का फार्मूला, अगर यहाँ प्लस होता तो कॉस हाइपरबोलिक 2x बन जाता। तो यही आपने प्रूव करना है बेटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे इस तमाम पार्ट्स के लिए, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थर्ड पार्ट है, आसान पार्ट था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें जी, इसको मैं अब रेज कर चुका हूं। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास, कॉस हाइपरबोलिक 2x। पार्ट नंबर 4, cos hyperbolic 2x is equal to cos hyperbolic square x प्लस sin hyperbolic square x, ठीक है बेटा। तो ये है जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड cos hyperbolic square x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसका सबसे पहले राइट हैंड साइड ले ली। कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखा ई माइनस एक्स ओवर 2, स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का लिखा ई माइनस एक्स ओवर 2, स्क्वायर की वजह से यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है मतलब ये होल का स्क्वायर है, तो ऊपर फार्मूला खुलेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नीचे 2 के साथ भी है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब यहां पर आ जाए, यहां पर भी फार्मूला खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस है तो माइनस का फार्मूला खोलेंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बच्चों नीचे 4 है तो 4 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या बच गया बाकी, e2x e माइनस 2x प्लस 2 ex e माइनस, जी इसको इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्यों नहीं की, मैं आपको अभी इसकी रीजन बताता हूं आगे जाके। e2x e माइनस 2x माइनस 2 ex e माइनस x, तो बाकी सारी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम वैसे आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, जरूरत नहीं थी। e2x और प्लस e2x क्या हो जाएगा, 2e2x हो जाएगा। e माइनस 2x e माइनस 2x ये भी प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2e माइनस 2x डिवाइड में 4 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन, तो बाकी क्या बच गया, e2x ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन, बल्कि थोड़ा यहां करके लिख लेते हैं, 2 कॉमन, बाकी क्या बच गया, e2x e माइनस 2x डिवाइड में क्या बच गया, 4 बच गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो बाकी क्या बच गया बेटा, यहां लिख लेते हैं इसको रेस करके, रिमेनिंग क्या बच गया,
e2x प्लस e माइनस 2x ओवर 2 बच गया, क्योंकि ये तो कटिंग हो गई ना। अब देखें ये प्लस वाली वैल्यू है cos हाइपरबोलिक x। देखें अगर यहाँ x के साथ 1 है तो यहाँ पावर में 1 आ जाएगा, अगर यहाँ x के साथ 2 आ जाए तो वहाँ 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ x के साथ 2 है तो ये फार्मूला बन गया cos हाइपरबोलिक 2x का, नीचे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब 8 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपने प्रूव करने जी x इज नॉट इक्वल टू 1 है, अगर 1 के इक्वल पुट करें तो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो बेटा सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो आप इसको लेट कर लें y के इक्वल, इसके इक्वल y के इक्वल लेट कर लें, तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो 10 हाइपरबोलिक y का फार्मूला लिख लें, तो ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है 10 हाइपरबोलिक x का। अब x की जगह पे सिंपल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आ जाएगा e की पावर y, e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू x। तो यहाँ तक बात की समझ आ गई है। ये x है तो फार्मूले में x मौजूद है, और यहाँ y है तो फार्मूले में y मौजूद है। अब हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह y की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो जरा बात को समझना है। यहाँ पे आ जाएगा e की पावर y, 1 ओवर e की पावर y आ जाएगा, ओवर यहाँ आ जाएगा e की पावर y, और यहाँ भी नीचे भी आ जाएगा 1 ओवर e की पावर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, कुछ बच्चों को इस स्टेप की समझ आ चुकी है क्योंकि माशाल्लाह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अब e की पावर माइनस y है, डिवाइड में आके प्लस y हो जाएगी। इसी तरह यह भी e की पावर माइनस y है, डिवाइड में आगे प्लस y हो जाएगी। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो आप सबको पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अब हम नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चों e की पावर 2y हो जाएगा, फिर -1 नीचे आ जाएगा e की पावर y एलसीएम, फिर ओवर नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लिया, तो यहाँ भी इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई किया, e की पावर 2y प्लस 1 जी, ये सेंटर में प्लस, और 1 को 1 से किया तो 1, और ये ई वाई एलसीएम आ गया। ई वाई क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया है। तो यहाँ तक जी मेरे ख्याल से बात की समझ आ चुकी है। इन केस कोई इशू होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये ई वाई लिखा हुआ है एलसीएम, ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई किया ई टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर वाली वैल्यू का भी एलसीएम लिया है और नीचे वाली वैल्यू का भी क्या लिया है, एलसीएम लिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये 2y कैसे आया, तो देखें ई वाई मल्टीप्लाई ई वाई है ना, तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर z होती हैं, तो y प्लस वाई हो जाएगा ना, और y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर ई वाई से ई वाई क्या हो गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये दोनों डिवाइड में हैं तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डिवाइड में भी हैं और सेम भी हैं, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी क्या बच गया, ई टू वाई माइनस 1 ओवर ई टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। बाकी ये वैल्यू बच गई। अब हम इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, e की पावर 2y प्लस 1 आ जाएगा।
अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e की पावर 2y माइनस 1, x को अंदर x e की पावर 2y प्लस x आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर हमने y फाइंड करना है, तो y कैसे फाइंड होगा, जब e2y अलग हो जाएगा। तो अब आपने अपने जहन में रखना कि e2y को हमने किसी ना किसी तरह अलग से निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर हम एक काम करते हैं, e2y ये प्लस हो रहा है ना, तो ये प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा, e की पावर 2y, ये माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। बात की समझ आ गई, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब इन दोनों में से e की पावर 2y हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये मैंने x लिखा हुआ है छोटू सा, तो ये x है बेटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, a की पावर 2y 1 माइनस एक्स यहाँ आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड्स पर क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग log ln on both sides। तो जी अब हम दोनों साइड्स पे log ले रहे हैं, तो क्या होगा, log LOG भी लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। e की पावर 2y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब क्लास 9th या 10th में आपने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास पावर आ जाए तो हम पावर को शुरू में लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2y log e इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। तो ये 2y है ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, 2y को शुरू में लिख दिया, log e आ गया। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, कुछ बच्चों को याद भी होगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी चैप्टर और एक्सरसाइज में पढ़ा है कि log e 1 के इक्वल होता है। अगर याद नहीं है तो लिख लें, log e किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। log e किसके इक्वल होता है, 1 के, तो याद रखना है बेटा। यहाँ पर हम साइड पे लिख लेते हैं log e इज इक्वल टू 1। अब 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया 2y होगा, तो यहाँ पे log आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, log आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये बेटा हमारा प्रूव हो चुका है, 1 ओवर 2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब हमने y को क्या लेट किया हुआ था, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो y किसके इक्वल है, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x के। तो इस y की जगह पे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और ये लाजमी पुट करने हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो y किसके इक्वल था, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x के। तो ये हमारा जी प्रूव हो चुका है। नीचे आपने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। फार्मूले में रेज कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ एक और बात, अगर आपकी बुक में यहाँ 1 माइनस एक्स है तो इसको आप ठीक कर लें, x माइनस 1 आएगा। अभी हमारे पास पीडीएफ आई है, मैं पीडीएफ से देख के लेक्चर बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से बुक में ठीक आएगा। अगर बुक में 1 माइनस एक्स आए तो आपने इसको x माइनस 1 कर देना है बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं,
कॉट इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो कॉट का फार्मूला लिख लेंगे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये कॉट का फार्मूला आ जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, अब आप लोग, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक y है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, x नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास x होगा तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, x लिखना है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है बेटा, ठीक है। तो y आ जाएगा। अब आप लोगों ने काम करना है, ई वाई प्लस 1/e(y), प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ई वाई माइनस 1/e(y) इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो e की पावर माइनस y है, डिवाइड में आके प्लस y हो जाएगा। इसी तरह e की पावर माइनस y डिवाइड में प्लस y हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ई वाई को ई वाई के साथ, तो e की पावर 2y प्लस 1 ओवर ई वाई। इसी तरह डिवाइड में भी आप एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसका एलसीएम ले लिया है, ऊपर वाली वैल्यू का भी, ऊपर वाली वैल्यू का भी और नीचे वाली वैल्यू का भी। ये e की पावर माइनस वाई डिवाइड में आके प्लस वाई, ये e की पावर माइनस वाई डिवाइड में आके प्लस वाई हो जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट चल रहा है, अभी कुछ भी नया नहीं आया, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ई वाई से ई वाई कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, e की पावर 2y प्लस 1 e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, e की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, e की पावर 2y माइनस 1। अब नेक्स्ट बेटा e की पावर 2y प्लस 1, x को मल्टीप्लाई करें, x e 2y, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अब हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, e की पावर 2y, हमारी कोशिश होगी कि हम हर क्वेश्चन से e की पावर को अलग कर दें, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, यहाँ आके माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ आके माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों से e की पावर 2y कॉमन आ गया, बाकी बच गया 1 माइनस एक्स, इन दोनों में से e की पावर 2y कॉमन, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस एक्स बच गया, बाकी इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया। अब e की पावर 2y 1 माइनस एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, e की पावर 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, नीचे वाली वैल्यू से माइनस कॉमन, x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का x प्लस का x प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप बच्चों इसका दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, लॉग e2y, यहां भी लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग e2y इज इक्वल टू, इस साइड पर भी लॉग से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1, दोनों साइड पर लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वही बात आ गई, एक्स माइनस 1 बन चुका है ना। तो अगर आपकी बुक में 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको x माइनस 1 कर लें, ठीक है बेटा। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, 2y को शुरू में लिख दिया, लॉग e लॉग 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है बेटा। अब लॉग e 1 के इक्वल होता है, अब नहीं शुरू से ही,
तो यहाँ पे आ गया जी log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया log e इज इक्वल टू 1। तो बाकी बच गया जी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y 1 ओवर 2 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। आपकी बुक पर जब बुक आएगी प्रिंट होकर तो ये 1 प्लस एक्स है, आप उसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में x प्लस 1 भी आ सकता है, पेपर में भी x प्लस 1 आ सकता है, तो एक ही बात है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं माशाल्लाह, इन चीजों का तो आपको पता है। तो y किसके इक्वल है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स के, और यहां आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, फ्रॉम 1 y किसके इक्वल है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स के, तो y की जगह कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x हमने पुट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। नीचे हमने लिख भी दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। मैं फार्मूले रेज कर चुका हूँ, मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग बैक करके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जी हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड हम प्रूव करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 की तरह कुछ ना कुछ होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेट कर लेते हैं, बस डायरेक्टली शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो सीकेंट यहाँ आके क्या हो जाएगा, सीकेंट यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, आप फार्मूलों में देखें 2e(y) प्लस e माइनस वाई। अब यहाँ y है तो y आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2e(y) 1 ओवर e(y) हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये बेटा, माइनस वाई नीचे आके प्लस वाई हो जाएगा। अब आप नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लें, e2y प्लस 1 ओवर e(y) हो जाएगा। e(y) को e(y) से मल्टीप्लाई किया ना, e2y हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब e(y) को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2e(y) ओवर e2y प्लस 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या बच जाएगा बाकी, 2e की पावर y इज इक्वल टू x e की पावर 2y प्लस 1। ठीक है जी, तो 2e की पावर y, x को मल्टीप्लाई किया, x e की पावर 2y प्लस x, तो x को दोनों के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, 0 x e की पावर 2y माइनस 2e की पावर y प्लस x। ये प्लस 2e की पावर y है, यहां आके माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x e की पावर y और यहाँ 2 आ गया, e की पावर 2y है ना, तो e की पावर y और 2 मैंने पावर में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा ऐसा क्यों किया है। ये भी 2e(y) आ गया, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है सॉल्व का, प्लस x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ, e की पावर y z के इक्वल। तो आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, बस आप y नहीं लेट कर सकते और x लेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पहले ही यूज हो गए क्वेश्चन में। तो x e की पावर y z के इक्वल है, तो e की पावर y की जगह z आ गया और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस 2 e की पावर y की जगह क्या आ गया, z आ गया, प्लस x वैसे का वैसे ही आ गया। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो z स्क्वायर के साथ ये वैल्यू a है, z के साथ ये वैल्यू b है, और ये वैल्यू x जो है ये c है, c इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको पता, लिखेंगे एज वी नो दैट
z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा। ये इक्वेशन z में है ना, तो इस ये भी z है ये भी z है, तो ये तो कांस्टेंट यूज हो रहा है अब। तो बेटा ये इक्वेशन z में है तो इसलिए ये फार्मूला z के इक्वल। तो z इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू -2 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट कर दें -2 -4, a की वैल्यू x, c की वैल्यू x ओवर 2a, a की वैल्यू x। तो बेटा हमने अपनी सारी वैल्यूज जो हैं इस फार्मूले में क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। z किसके इक्वल है, e की पावर y किसके इक्वल है, z के। तो इस z की जगह हम लिख लेते हैं e की पावर y। e की पावर y इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड में आ गया जी 2x। तो z की जगह हमने क्या लिख दिया, ई वाई। ठीक है, जो हमने सपोज किया हुआ था, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 और 2 का स्क्वायर 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, ई एक्स 2 प्लस माइनस 4 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2x। ठीक है जी, ये ई वाई है जी, ये क्या है, ई वाई। ई वाई इज इक्वल टू बेटा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x हो जाएगा। तो यहां पर हमने 4 का स्क्वायर रूट ओपन कर लिया जो कि 2 है। तो ई वाई 2 कॉमन 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। बच्चों 2 से 2 कट गया तो बाकी क्या बच गया, ई वाई 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसका लॉग लेना है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का लॉग लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का लॉग लेना है, क्योंकि जो ई वाई है ये ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव 0 कभी भी नहीं होता, लेस देन 0 कभी भी नहीं होता। तो अब हमने यहाँ क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड ई वाई ग्रेटर देन 0। ई वाई जो है ये क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, लेस देन 0 नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू यहां ले लेंगे और इसका लॉग भी ले लेंगे, लॉग ई वाई लॉग 1 पॉजिटिव 1 माइनस 1 पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। मेरे ख्याल से जी इस बात की समझ आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि ई वाई जो है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ये y जो है ये पावर में है, तो ये y शुरू में आ जाएगा, log e इज इक्वल टू log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा। अब जी मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू है, मैं वो साइड रेस कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग में तो ये सब मौजूद है ना, ठीक है। तो बेटा log e किसके इक्वल होता है, 1 के। log e किसके इक्वल होता है, नेक्स्ट स्टेप लास्ट से यहाँ पे आ रहा है, y1, और यहाँ क्या हो जाएगा, log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो y1 को y से मल्टीप्लाई किया y, और y हमने सपोज किया हुआ था सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x के। तो y की जगह सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x।
तो बेटा हिंस प्रूव हो गया, हिंस प्रूव हो गया। तो ये आपके पास बेटा थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं पार्ट 4, जिसमें लास्ट पार्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज का, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, और ये जी राइट हैंड साइड है आपके पास। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आपने लेट कर लेना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। आप लोग CSC भी लिख सकते हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CSC भी लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक y का फार्मूला, ये मैंने अभी सारे फार्मूले आपको लिख के दिखाए। तो ये y है तो y आ जाएगा 2EY e माइनस वाई इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे जी अब हम इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2EY माइनस नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह होना है। अब हम इसका LCM ले लेते हैं। EY को यहाँ मल्टीप्लाई किया, E2Y माइनस 1 EY इज इक्वल टू x आ जाएगा। बच्चों EY ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2EY ओवर e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है तो इसके साथ आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2EY वैसे का वैसे, ये प्रीवियस अब सारा फॉलो हो रहा है, 2EY वैसे ही आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये माइनस है ना तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई और x को इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई तो -x आ गया, x e की पावर 2y वैसे ही आ गया, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया और ये -x आ गया। बस जी, एक साइन का फर्क आ रहा है। तो e2y को आप लिख सकते हैं EY का होल स्क्वायर, -2EY वैसे ही आ गया और ये -x भी वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब बच्चों लेट कर लिया EY को z के इक्वल, तो EY की जगह z आ गया और उसका ऊपर स्क्वायर आ गया, EY की जगह z आ गया और ये वाला जो -x है ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ax आ गया, z के साथ वाली वैल्यू -b, तो b आ गया -2, b सिर्फ b -2 और c आ गया बच्चों -x, c क्या आ गया -x। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा, b की वैल्यू -2 पुट की, b स्क्वायर की -2 पुट की, a की वैल्यू x और अब यहाँ हम c की वैल्यू पुट कर देंगे -x। क्या पुट कर देंगे, -x, बाकी सारा वही है। तो माइनस और माइनस +2 हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, माइनस खत्म हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2x आ गया, 2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन, तो बाकी बच गया 1 + x स्क्वायर। आप लोग दोबारा से नोट करेंगे सारा, ठीक है। तो ये 2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और ये 1 + x स्क्वायर वैसे ही आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस ये 1 + x स्क्वायर वैसे ही आ गया, 2 से 2 कट गया, ये 1 + x स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब EY ग्रेटर देन 0 होता है बेटा, ठीक है। हम इसका क्या ले रहे हैं, लॉग भी ले रहे हैं दोनों साइड्स पर, और EY ग्रेटर देन 0 होता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो ये 1 + x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने इसके। अब e की पावर y है, y हमने शुरू में लिख ली, आपने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस, इस तरह से आ गया। मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मुझे इसको रेस करना है, ये सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। y लॉग e जो है ये 1 के इक्वल, और नेक्स्ट वैल्यू लॉग 1/x प्लस 1 + x स्क्वायर ओवर x आ गया। बेटा ये जो x है ना, ये होल पे है ना, तो इस x को हमने 1 के नीचे भी लिख दिया,
इस x को हमने इसके नीचे भी लिख दिया, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y log 1 over x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो x है ना, इस x का मैं स्क्वायर भी ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा क्वेश्चन पे। अगर आप मैथ में किसी वैल्यू को प्लस करें तो माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करते हैं, और अगर स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैंने इस x का क्या लिया, स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया। अगर मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दूं तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। तो बाकी क्या बच गया, y इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर एक्स प्लस, अब इस पे भी स्क्वायर रूट है, इस पे भी स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं एक ही स्क्वायर रूट में कर लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दोनों पे स्क्वायर रूट था, एक ही स्क्वायर रूट में कर लिया। y इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे भी अलग करके और इसके नीचे भी अलग करके लिख रहा हूं। चले नहीं, बात की समझ आ गई होगी, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, अब y किसके इक्वल सपोज किया हुआ था हमने, कॉसिकेंट के। y किसके इक्वल, कॉसिकेंट के इक्वल हमने सपोज किया हुआ था। यहां पे आ जाएगा log 1 ओवर x प्लस, बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बच गया, तो इस 1 को मैं शुरू में लिख रहा हूं, ठीक है, या बेशक ना लिखें, या ना लिखें, जिस तरह तरतीब लिखी हुई है क्वेश्चन की वैसे लिख लें। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बच गया। तो बेटा यही आपने प्रूव करना था, नीचे आपने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।